नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निधि गुलाटी। मैं आपके साथ पोषण पे बात कर रही थी और लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि इस बार हम पौष्टिक खाना ना खाने से या पौष्टिक खाना ज़्यादा खाने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले बीमारी के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? इसको हम कुपोषण कहते हैं। इसका अर्थ होता है या तो कुछ पौष्टिक तत्व बहुत कम खाने से या बहुत अधिक खाने से कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। कुपोषण बहुत गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकता है, जैसे कि आंखों की समस्या हो सकती है, मधुमेह का रोग हो सकता है, हृदय का रोग शामिल हो सकता है। कुपोषण दो प्रकार के होते हैं, अंडर न्यूट्रिशन जिसको हम अल्प पोषण कहते हैं और ओवर न्यूट्रिशन जिसको हम अति पोषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं अल्प पोषण के बारे में, जिसको हम अंडर न्यूट्रिशन भी कहते हैं। इस बीमारी से अगर कोई व्यक्ति जूझ रहा है तो या तो वो प्रोटीन इंटेक नहीं ले रहा है या कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो उसकी बॉडी को ज़रूरत होती है वो नहीं ले पा रहा है, इसलिए वो अल्प पोषण का शिकार है। ऐसे व्यक्ति कुछ इस तरीके से दिखते हैं। लंबाई के अनुपात में कम वज़न, मतलब कि अगर उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, हाइट बहुत है और वज़न कम है, या तो अंडरवेट हैं, ऐसे व्यक्ति को अंडर न्यूट्रिशन कहा जाता है, जिसको हम अल्प पोषण भी कहते हैं। और दूसरे तरीके का माल न्यूट्रिशन कुपोषण होता है ओवर न्यूट्रिशन। ये लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक करते हैं या फैट का इंटेक करते हैं या न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करते हैं और इनका वजन बढ़ता है और मोटापे की शिकार हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशन के लक्षणों के बारे में। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है कि कुपोषण दो तरीके के होते हैं, अल्प पोषण और अति पोषण। तो इन दोनों कुपोषण के लक्षण अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्प पोषण के लक्षणों के बारे में। अल्प पोषण में वजन घटने लगता है, मांसपेशियों का नुकसान होता है, गाल जो होते हैं वो धंस जाते हैं, आंखें भी धसी हुई होती हैं, थकान बहुत महसूस करते हैं, सूखी त्वचा और सूखे बाल, घाव भरने में बहुत देर लगता है, मुश्किल से ध्यान दे सकते हैं किसी भी चीज़ में, चिड़चिड़ापन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिप्रेशन और चिंता भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। शरीर में खून की भी कमी हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों को भूख भी कम लगती है। अब हम बात करते हैं अति पोषण के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में। अति पोषण में मुख्य लक्षण अधिक वजन और मोटापा है। ऐसे व्यक्तियों के सांस फूलने लगता है, अधिक पसीना आता है, शारीरिक गतिविधियां कम होने लगती हैं, बहुत थकावट महसूस होती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है और आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति या कौन कौन से लोग कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। वो लोग जो उस जगह पे रहते हैं जहाँ पर खाने की कमी हो, लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है, जैसे कि बच्चे, गर्भावस्था में औरत, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, जो लोग गरीबी में रहते हैं या कम आय होती है, बुजुर्ग जो अकेले रहते हैं, ऐसे लोग जो पौष्टिक तत्वों के अवशेषण को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं कुपोषण के इलाज के बारे में।
स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस डाइट पर जोर दें। ऐसे खाद्य पदार्थ का सेवन करें जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हों। ऐसे ड्रिंक को सेवन करें जिसमें काफ़ी मात्रा में कैलोरीज हो। प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करें। विटामिन ए, बी, सी का भरपूर सेवन करें। दिन में 7 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। कुपोषण से बचें और अपने आसपास भी कुपोषण का शिकार ना होने दें। अब हम दूसरी बीमारी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है कैल्शियम डेफिशिएंसी। शरीर में प्रत्येक पोषण तत्व की अपनी अलग भूमिका होती है। इन्हीं पौष्टिक तत्वों में से एक है कैल्शियम। आपका शरीर इसका उपयोग दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए करता है। जब हम कम कैल्शियम युक्त आहार का सेवन करते हैं तो शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसको हम कैल्शियम डेफिशिएंसी कहते हैं। कैल्शियम की कमी का कारण क्या है? जब हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तब हमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें तब हमें हो सकती है। उम्र भी शरीर में कैल्शियम का कारण बन सकती है। अधिक कैफीन का सेवन करने से भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या होते हैं। मांसपेशियों में क्रैम्प आना, जीभ, होंठ, उंगलियों और पैरों में झंझनाहट, आपकी हड्डियों का कमज़ोर होना, उठते बैठते समय दर्द होना, मांसपेशियों में अकड़न और दर्द होना, बहुत जल्दी थक जाना, कमज़ोर दांत, कमज़ोर नाखून, झुकी हुई कमर, बालों का टूटना या झड़ना कैल्शियम की कमी के लक्षण हैं। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए हमें हरी सब्जियों का उपयोग करना चाहिए। फलों में भरपूर अमाउंट में कैल्शियम होता है, जैसे कि नाशपाती, संतरा, कीनू, कीवी। दूध में कैल्शियम होता है, आप दूध ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, दही खा सकते हो, इसमें भरपूर कैल्शियम मिलता है। अच्छा आहार खाने से हम बहुत सी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब अगले एपिसोड में हम एक और बीमारी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।